नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस लेवल में। अगर आप बिहार पुलिस 25 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आज हम लाए हैं 30 प्लस VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का दूसरा वीडियो। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चेक करके आप देख सकते हैं। और जो एग्जाम में आने की संभावित प्रश्न है, अगर आप 30 प्रश्न में से 20 प्रश्न का भी उत्तर देते हैं तो समझिए आपके सिलेक्शन पक्का है, आपके तैयारी में कोई कमी नहीं है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, पारा को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो उसकी दीवार गीली क्यों नहीं होती है? कमेंट कीजिए आपका राइट आंसर क्या है। अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और नोट करिएगा कि आपका 30 प्रश्न में से कितना आंसर सही गया है और कितना गलत गया है, ताकि आपको यह पता चले कि आपका स्कोर कितना आया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बूंदे के अंदर जो संजक बल होता है जिसके कारण गीली नहीं होती है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका सवाल है, किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए आवश्यकता ऊष्मा ऊर्जा को क्या कहा जाता है? कमेंट कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ऊर्जा होता है, जो गुप्त ऊष्मा ऊर्जा होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप अगला सवाल है आपका, VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे याद भी जरूर करते चलिएगा, क्योंकि एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावित प्रश्न है। आपका सवाल है, भारत का संसदीय लोकतंत्र है जो खालिस्तान के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। कमेंट कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में से हो जाएगा आपका जो यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज निम्नलिखित में से किस कपड़े से बना होता है? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खादी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? खादी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान बंधुत्व शब्द का अर्थ है। कमेंट कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट कीजिए। तो बंधुत्व का अर्थ है भाईचारा का भावना, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला सवाल करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसी विषय के अंतर्गत आते हैं। कमेंट कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते चलिएगा आपका राइट आंसर कितना गया है और कितना गलत जा रहा है। गलत जा रहा है तो उसको याद करते चलिएगा, क्योंकि सुधार की जरूरत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवशिष्ट सूची। क्या हो जाएगा? अवशिष्ट सूची। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका सवाल है, भारतीय संविधान कौन सा भाग राजनीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंधित है? कमेंट कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा भाग हो जाएगा? कमेंट कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 हो जाएगा, भाग 4। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका सवाल है, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सभी इसके सदस्य हैं। कमेंट कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद करते चलिएगा, क्योंकि सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपका सवाल है, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? कमेंट कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। याद करते चलिएगा। आपका सवाल है अगला, अपने शासन में अंतिम वर्षों के दौरान अकबर की राजधानी क्या थी? कमेंट कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो अकबर की राजधानी क्या थी? कमेंट कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आगरा थी। क्या थी? आगरा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका सवाल है, 1359 में फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के आक्रमण किया था। उस समय बंगाल का शासक कौन था? कमेंट कीजिए। जो बंगाल पर आक्रमण किया था उस समय, तो बंगाल का शासक कौन था? कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर शाह। क्या हो जाएगा? सिकंदर शाह। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 16 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था उसके आधारित पर प्रश्न है, इसलिए जरूर से जरूर कीजिएगा। आप पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा किस वर्ष की गई थी? कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, घोषणा की गई थी 1971 में, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ कराए जाते हैं और मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, अफीम युद्ध यानी 1839 1842 तक हुआ था,
और 1856 से 1807 तक चला था, जो चीन और 30 यूरोपीय शक्ति के बीच लड़े गए थे। कमेंट कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और नोट करते चलिएगा कि आपका 30 प्रश्न में से कितना आंसर सही गया और कितना गलत जा रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि किसके बीच लड़ा गया था, तो ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता युग के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था। कमेंट कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको ऑप्शन निम्नलिखित है, कौन सा हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। याद करते चलिएगा। अगला सवाल है आपका, संतों का समूह यानी सिद्धार्थ का संबंध किस राज्य से था। कमेंट कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि तमिलनाडु से संबंध था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका सवाल है, 79 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पई शहर को राख में दफन कर दिया था। कमेंट कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पोम्पई शहर को राख में दफन कर दिया गया था, बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट वेसुविलियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माउंट वेसुविलियस हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ICUN यानी रेड लिस्ट के अनुसार घड़ियाल को किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है। कमेंट कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट कीजिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो वर्गीकृत किया था गंभीर रूप से संकटग्रस्त से रूप से वर्गीकृत किया गया था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका सवाल है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली राष्ट्रीय जल पुरस्कार कौन सा संस्करण प्रदान किया गया था। कमेंट कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 5वां। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आपका सवाल है, निम्नलिखित में से किस कुचिपुड़ी नर्तक को पद्मश्री पुरस्कार 2022 दिया गया था। कमेंट कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसको दिया गया था। कमेंट कीजिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पद्मजा रेड्डी हो जाएगा। आपका राइट हो जाएगा पद्मजा रेड्डी हो जाएगा, सॉरी पद्मजा रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका सवाल है, पटना रांची वंदे मातरम एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट कीजिए, बताइए। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन से हरी झंडा दिखाकर रवाना किया था, बताइए यह ऑप्शन सही है, नहीं बिल्कुल गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह बिहार से चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है, बताइए आपका राइट आंसर क्या होता है। ये भी गलत है, उपयुक्त कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त कोई नहीं। थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए, वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह पटना रांची वंदे भारत का उद्घाटन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून 2023 को भोपाल के रानी कलपति रेलवे स्टेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। तो याद रखिए क्या हो जाएगा कि स्टेशन से जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया था, और यह बिहार और झारखंड दोनों में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, और अभी बताइए कि आप 20 प्रश्न में से आपका कितना आंसर सही जा रहा है और कितना गलत गया है, कमेंट कीजिएगा। तो आपका सवाल है, मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का GNPA अनुपात क्या है, बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका अनुपात है जो 3.9% है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। भारत में गरीबी रेखा अनुमान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है, कमेंट कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आधारित है, यानी आपका राइट आंसर रहेगा NSO। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। कुछ प्रश्न और है। आपका सवाल है, संकर कंद और भूमिगत संरचना जो भोजन संग्रहित करती है, इस संयंत्र में भोजन कहाँ तैयार किया जाता है, कमेंट कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए इस संयंत्र में भोजन कहाँ तैयार किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि पत्तियों से किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका सवाल है, रंध्र के माध्यम से बाष्पोत्सर्जन निर्वात बनाता है या एक सूचन बनाता है, इसे क्या कहा जाता है, बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन खिंचाव बनाता है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है आपका, गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है, बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
कमेंट कीजिए किसके कारण होता है। वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फफूंद के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। जर्म प्लाज्म सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा किया गया था, कमेंट कीजिए। यह प्रस्तावित किया गया था अगस्त वाइसमैन के द्वारा किया गया था। नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है। आपका सवाल है कृषि बीमा योजना में शामिल है, कमेंट कीजिए आपका राइट आंसर क्या रहेगा। आपको ऑप्शन ए ऑप्शन बी बताइए, ऑप्शन ए बी में से कौन शामिल है, कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए लास्ट प्रश्न था, 30 प्रश्न में से आपका कितना आंसर सही गया, कमेंट कीजिए। अगर आपका 20 प्लस सही गया है तो समझिए आपका एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही है और आप एग्जाम में फोड़ सकते हैं। और बताइए यह सेशन आपका कैसा लगा। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट पार्ट, और जल्द ही वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो चलिए आज का इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।